स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, जिसको हम लोग वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो इसको सॉल्व करने के हमने अभी तक 3 विधि पढ़ ली है। पहला उभयनिष्ठ विधि, कॉमन मेथड। दूसरा है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक बच्चों, अब जो हमारा चौथा मेथड आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेथड है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र विधि, या इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूला से हम क्या करते हैं, जो हमको दिए गए जो वर्ग समीकरण रहता है, उसको हम उस फार्मूला में रखते हैं और रखकर हम उसका सॉल्व करते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसको हम तो सूत्र विधि बोलते हैं क्योंकि हमने इसको सूत्र से इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य सूत्र क्यों बोलते हैं इस चीज को? तो बच्चों आपको बता दूं, ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला है, इसका डेरिवेशन महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी द्वारा किया गया था। तो चूंकि जो फार्मूला है इसको श्रीधराचार्य जी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस सूत्र का उन्हीं का नाम दे दिया गया है। इसलिए जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से भी जानते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। आया बात समझ में? तो इसी को हम शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं सूत्र विधि। ठीक है ना, पूरा नाम लेके। तो इसको अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपको कहीं बोल दे जाए सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए फार्मूला मेथड से, या बोल दे श्रीधराचार्य सूत्र विधि सॉल्व कीजिए, तो आप समझ जाना कि दोनों का नाम क्या है, एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं डेरिवेशन, कि कैसे ये बनता है, इसका डिराइव कैसे किया गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा सामान्य रूप क्या चीज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए से लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने वर्ग समीकरण का जर्नल फॉर्म। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या चीज होता है, ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है, 0। ये क्या है, आपके जो वर्ग समीकरण है, इसका क्या है, ये सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी तरह से रहता है। जहां पर क्या रहता है, जहां आपका जो a b c है, ये आपका रहता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स रहता है। और यहाँ पे a जो है, ये क्या रहता है, हमेशा नॉट इक्वल 0 रहता है। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो जो x स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर ही नहीं रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहलाएगा? ठीक है ना, द्विघात समीकरण कैसे कहलाएगा? तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया जाता है कि a कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। आया बात समझ में? अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये जो हमको, अगर हमको जो सूत्र की जो विधि जो है, माने सूत्र अगर डिराइव करना है, इसका फार्मूला डिराइव करना है, तो इसी को लेते हुए हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देता हूं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो अगर पुनः मैं एक बार लिख देता हूँ इक्वेशन को, bx प्लस सी इक्वल 0। अब आपको पता है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करते हैं, उसके कुछ सॉल्व करने के तरीके रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, सभी में a का डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना रहता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमको राइट साइड लेके जाना रहता है। तो राइट साइड लेके चले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। उसका थर्ड स्टेप रहता है b बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b यहाँ पे क्या है, b बाई ए है, तो ये हो जाएगा b बाई ए डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर
ये। तो जब दोनों पक्षों में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, इधर हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर ऐड कर दीजिए इक्वल ये हो जाएगा इधर है माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई टू ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि जैसे हम क्या करते हैं बी बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर अगर प्लस में है तो ये इस वाले फार्मूला में चेंज हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चूंकि इस फॉर्म में है, ये जो दिया हुआ है ये इतना विस्तारित फॉर्म में है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह एक्स लिखा हुआ, बी की जगह लिखा हुआ बी बाई टू ए। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं ये, तो ये मेरा आगे हो जाएगा ए की जगह लिखा हुआ एक्स प्लस बी की जगह लिखा हुआ है बी बाई टू ए। ठीक है, का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल इधर आपका हो जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई टू ए, तो बी बाई टू यानी बी का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4a। ठीक है ना, 4a का स्क्वायर, 4a का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां से 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम निकल जाएगा 4a का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, इसका जब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे a और 4a का स्क्वायर तो ये आता है 4a का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहाँ देखिए इसके नीचे a है तो ये आपका हो जाएगा a तो कर जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4 है। ठीक है, तो माइनस 4a का इसके साथ पूरा होगा तो ये हो जाएगा c इंटू 4a प्लस ये इसके नीचे 4a का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको आप लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। इधर आपका आया हुआ है देखिए x प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर इक्वल आपने ले आया b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको स्क्वायर हटाना है तो b प्लस टू बाई ए, इधर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 4a का स्क्वायर। अब देखिए नीचे से जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई टू इक्वल प्लस माइनस ऊपर से तो आप अंडर रूट हटा नहीं सकते क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac किसी का वर्ग बन ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 2a। क्लियर बात समझ में, यानी अंडर रूट 4a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा जब उससे अंडर रूट हटाएंगे तो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल ये b उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस b बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a। अब इसको एक साथ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये कैसा आया तो आपने क्या किया 2a इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल के ये दोनों क्या कर दिया आप जोड़ दिए तो ये इतना आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हमको फार्मूला प्राप्त हुआ इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी से जब प्रश्न इसी को या डायरेक्ट शॉर्ट में बोलते हैं सूत्र विधि, और यही हमारा क्या है सूत्र है, यही हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला की सहायता से हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आया बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है हमारा फार्मूला का डेरिवेशन होता है, वे क्या होता है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम सॉल्व करके प्राप्त करते हैं। आया बात समझ में। तो ये फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। जहां पर यहाँ पर बता दूं जहां क्या चीज है x जो है ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्या चीज है सॉरी ये चर पद है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, चर पद है जिसकी हम क्या करते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा जो a है ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और जो b है ये क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। और जो c है ये हमारा है कांस्टेंट टर्म, अचर पद, ठीक है, याद रखेंगे अचर पद है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। ये सारी चीज को आप याद रखेंगे और ये इस सूत्र को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का डिवाइड बाई क्या होता है 2a। क्लियर बात। इसी में थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा के एक चीज और समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होता है, विभेदक क्या चीज होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है, ये तो हमारा सूत्र हो गया श्रीधराचार्य सूत्र, और इसी में हम लोग थोड़ा समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट विभेदक, जिसको हम लोग विविध कर बोलते हैं। बच्चों आप लोग याद रखना, इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए हम इसको डी से भी नोट करते हैं, और हिंदी में इसका कई नाम होता है, जैसे विभेदक होता है, विविध कर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होता है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से नोट करते हैं। तो जो ये जो होता है विभेदक, विभेदक कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो भागों में बांटना या किसी में अंतर डिफाइन करना क्या कहलाता है, विभेदक। तो आपने तो ये समझ लिया कि ये तो विभेदक है, यानी किसी चीज में क्या करता है, ये अंतर डिफाइन करता है, विभेद को बताता है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये हमारा क्या करेगा, एक्स को एक्स को क्या करेगा, विभेद करेगा, यानी एक्स के वैल्यूओं को बताएगा कि एक्स क्या चीज हो सकता है। एक्स हमारा वास्तविक संख्या होगा कि काल्पनिक संख्या होगा, कि एक्स हमारा क्या होगा, असमान होगा। अब आपको समझ में आ रहा है, एक्स आप बोल रहे हैं एक्स तो एक ही है, तो ये असमान कैसे होगा, किसके बीच में तुलना करेंगे। तो बच्चों आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर। तो जब आपको पता है कि जब पावर 2 होती है तो उसके क्या प्राप्त होते हैं, 2 मूल प्राप्त होते हैं, 2 हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यू मिलेगा, तो x की जो 2 वैल्यू रहेगी उन दोनों में क्या करेगा, ये d विभेदक बताएगा, अंतर को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विभेदक हम लोग फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विभेदक होता है, ये क्या करता है, मूलों में विभेद करता है, ठीक है, या मूलों की प्रकृति को बताता है। ये सीधा लीजिए, मूलों की प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति को बताता है। अब ये प्रकृति को बताता है कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा होगा, वास्तविक संख्या होगा कि काल्पनिक संख्या होगा, कि समान होगा कि असमान होगा, इस सब को बताएंगे। और ये सब क्या है, अगला टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल समझिए कि डी जो होता है मूलों की प्रकृति को बताता है, और जो डी जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप याद रखेंगे, आपको कभी भी अगर मूलों की प्रकृति पूछता है तो आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो रखेंगे, उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इक्वेशन नंबर 1 में इसको प्रूव करूं तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1, ठीक है। ये देखिए, ये आ जाएगा x इक्वल माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि खुद इसमें, हाँ नहीं अंडर रूट लगेगा, सॉरी अंडर रूट लगेगा क्योंकि ये डी की तो वैल्यू है ना, इसके अंडर रूट नहीं लगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जब डी की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिए, कभी कभी क्या होते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक बच्चों। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि डी कितने प्रकार के हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितने प्रकार से हो सकते हैं और इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इसको देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।